नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आर्ट ज्ञान कला में। और आज आपके लिए मैं लाई हूँ पुनर्जागरण काल मतलब रेनेसेंस आर्ट। तो रेनेसेंस आर्ट को हम पढ़ेंगे आज। और देखिएगा, जहाँ तक कहा यह जाता है कि पुनर्जागरण काल जहाँ से ज्योतो जो है गोथिक कला का अंतिम चित्रकार माना जाता है, वहीं से ज्योतो को पुनर्जागरण काल का आरंभकर्ता भी माना जाता है। पुनर्जागरण काल का जो आरंभ होता है वो फ्लोरेंस शहर से होता है। तो चलिए देखते हैं, पहले इसका समय देख लेते हैं पुनर्जागरण काल का। पुनर्जागरण कालीन कला, पुनर्जागरण काल की कला, पुनर्जागरण काल की कला, रेनेसेंस आर्ट। इसका समय था 1300 से 1350 या 1300, और 1350 या 1300 दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। और ये आपका 1520 या 1530 ईस्वी तक। ठीक, ये इसका समय है, ईस्वी तक आएगा। ठीक है, अब देखिएगा इसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। पुनर्जागरण, पुनर्जन्म का सर्वप्रथम प्रयोग वसारी, जियोर्जो वसारी ने, वसारी ने सबसे पहले किया था। और ये किया था 1550 ईस्वी में। कब? 1500। जन्मदाता कौन था या आरंभकर्ता कौन था? जियोतो, आरंभकर्ता। हालांकि आप देखेंगे कुछ इतिहासकार या कुछ विद्वान लोग जो मानते हैं वो सिमाबुए को भी इसका आरंभकर्ता मानते हैं। जियोतो, कहीं कहीं पर सिमाबुए भी लिखा हुआ आपको मिल सकता है। अब देखेंगे धीरे धीरे 14 से 16वीं शताब्दी के मध्य यह जो कला थी, पुनर्जागरण काल की कला जो थी, ये आप देखेंगे नीदरलैंड मतलब पश्चिमी यूरोप की तरफ भी फैलने लगी। जैसे नीदरलैंड जगह थी, नीदरलैंड में भी ये कला फैलने लगी थी। और इसके साथ साथ ही स्पेन, फ्रांस और जर्मनी में भी फैल गई, पश्चिमी क्षेत्रों में, पश्चिमी यूरोप में। अब आगे देखेंगे, आप लिखेंगे जहां पर ये फैली, जिन देशों में फैली। नीदरलैंड, फ्रांस, स्पेन, जर्मनी, इन देशों में ये फैली। और इसका जो केंद्र रहा वह मनुष्य था। और इसका केंद्र मनुष्य होने के कारण इस कला को, पुनरुत्थान को मानवता की कुंजी कहा गया। मानवता की कुंजी। ठीक, इसको मानवता की कुंजी कहा गया। देखिए, गोथिक शैली के कुछ अंतिम कलाकार गोथिक शैली से संतुष्ट नहीं थे और उन्होंने कुछ नए प्रयोग किए। नए प्रयोग करने के बाद उन्होंने एक नई कला को जन्म दिया। चलिए पढ़ते हैं इटली में। ये सब हम इटली में पढ़ते हैं। इटली, फ्लोरेंस फर्स्ट नंबर पे आता है, फ्लोरेंस। बड़ा चैप्टर है, ये भी छोटा नहीं है, तो आपको एक वीडियो में कवर नहीं हो पाएगा। ठीक है, देखिए कलाकारों ने प्राचीन कला की बजाय अपने जो पूर्ववर्ती टस्कर कलाकार थे, जियोवन्नी पिसानो से प्रेरणा ली थी। तो इसमें सबसे पहले लिखेंगे प्रेरणा ली, जियोवन्नी से प्रेरणा ली थी। जियोवन्नी पिसारो इनको कहा जाता है। ये प्रेरणा था, एक स्रोत थे कलाकारों के। अब इसमें देखिए, कुछ समय पश्चात जो फ्लोरेंटाइन कला में मिलती है वो मसाचियो ने अपनी शैली में निर्माण किया था और जियोतो से प्रेरणा ली थी, क्योंकि जियोतो भी आपने देखा है गोथिक शैली का अंतिम कलाकार था। अब फ्लोरेंस के जो चित्रकार के रंगों की अपेक्षा वो रेखांकन पर ही ज्यादा ध्यान देते थे।
या महत्व देते थे। रेखांकन, रंगों की अपेक्षा रेखांकन पर ज्यादा जोर दिया गया। ठीक, और इनकी जो पद्धति थी वो फ्रेस्को पद्धति थी, भित्तियों पर चित्रण हुआ है। पद्धति फ्रेस्को, भित्ति चित्रण पद्धति थी, भित्ति चित्रण पद्धति। देखिए इस तरह का प्रश्न आया था और ये आया था पीजीटी में, आई थिंक शायद कुछ ऐसे ही। पुनरुत्थान काल की कला को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है, 2 भागों में। उन दोनों भागों को हम पढ़ेंगे। कौन कौन से दोनों भाग बांटे गए हैं? पहला आता है आरंभिक पुनरुत्थान कालीन कला। इसका समय था 1320 ईस्वी से 1500 ईस्वी तक। ठीक, पुनरुत्थान कालीन कला का। अब देखिएगा दूसरी क्या आती है, आरंभिक थी, और जो दूसरी आती है वह उच्च अथवा चरम पुनरुत्थान कालीन कला। उच्च अथवा चरम पुनरुत्थान कालीन कला। ठीक है, पुनरुत्थान कालीन कला। अब इसका समय देखिए 1500 से 1530, 1500 ईस्वी से, यहीं से लेंगे 1500 ईस्वी का समय, 1530 ईस्वी तक। ठीक है, अब देखिए ये दोनों कलाएं आती हैं आपकी पुनर्जागरण कला के अंतर्गत। इसको 2 भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आरंभिक पुनरुत्थान कालीन कला। आरंभ कहां था? फ्लोरेंस। ठीक, आरंभ काल जो था इसका फ्लोरेंस था, और सर्वप्रथम यहां पर मूर्ति कला की शुरुआत हुई थी। सर्वप्रथम मूर्ति कला का आरंभ हुआ था, उसके पश्चात यहां पर चित्रकला का आरंभ होता है। मूर्ति कला का आरंभ, और इसके बाद तत्पश्चात चित्रकला का आरंभ। ठीक, सबसे पहले यहां पर मूर्ति कला का आरंभ होता है, उसके बाद चित्रकला का आरंभ होता है। इसके कुछ प्रसिद्ध कलाकार थे, तो देखिए कलाकार थे मसाचियो, लोरेंज घिवर्ती इत्यादि, इस तरह के कलाकार हैं। इन कलाकारों के बारे में हम पूरी डिटेल में जानकारी पढ़ेंगे, और ये नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आऊंगी। उसी के साथ फिर हम आगे उच्च पुनर्जागरण कालीन से पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से देखिए आप सवाल बहुत आता है। पीजीटी में भी, नेट में भी काफी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, और टीजीटी में भी कभी कभी ऐसा होता है पता नहीं कहाँ से पाश्चात्य में कहाँ से प्रश्न दे दे। पहले तो ये था कि सिर्फ यहीं से आते, बाजेंटाइन गोथिक से आता था या फिर प्रागैतिहासिक काल से, लेकिन अब भरोसा नहीं है कहाँ से प्रश्न दे देता है। तो इसलिए थोड़ा सा डीपली पढ़ेंगे, और नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, जिनको मेरी यूपी, टीजीटी, पीजीटी या एलटी के लिए क्लास लेनी है वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे कांटेक्ट नंबर पर। धन्यवाद।